हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पर्यावरण एजुकेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का पेपर सीटेट 2019 का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यह ट्रेन जो है 19:45 से चली है, 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल आपको बताना है। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? औसत चाल का फार्मूला होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वह चला, कब चले थे? 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए बैठा था। ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली, 29 नवंबर को चली है और पहुंची है 1 दिसंबर को 11:45 बजे। तो पहले 7:45 जो हुआ, 19:45 जो है यहाँ से लेकर 30 नवंबर तक देख लें तो 24 घंटे हो गए, 24 आवर्स। 24 घंटे हो गए 19:45 से 19:45 तक अगले दिन के। अब इसके बाद 1 दिसंबर में पहुंच रहा है। 1 दिसंबर में 19:45 मतलब शाम के 7:45 से सुबह के 7:45, 1 दिसंबर तक के 7:45 तक हो गए हमारे पास 12 घंटा और 7:45 हो गए। इसके बाद 7:45 से 11:45 तक कितने हो गए? 7 4 11, 4 घंटे हो। मतलब टोटल उसको समय लगा 24 धन 12 धन 4, 24 12 कितने हो गए? 24 12 36, 4 40, टोटल उसको 40 घंटे लगे। पूरी दूरी तय करने में कितना टाइम लगा? 40 घंटा। और पूरी दूरी कितनी थी? 2120। तो औसत चाल निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 2120। 2120 बटे आप क्या कर देंगे? 2120 में आप भाग दे देंगे 40 का, जो टोटल समय 40 लगा था उसका भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 40 से अगर हम भाग देते हैं, 40 जीरो से जीरो कट गया, 4 से 212 में भाग देते हैं, 4 1 के 4, 4 5 20 और फिर 4 3 12, 53 आ जाएगा इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 53, 53 किलोमीटर पर आवर। इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको ध्यान से? औसत चाल का सूत्र ये होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। सिंपल सा फार्मूला होता है औसत चाल का, कुल दूरी जितनी है और कुल समय। इसमें क्या था? कुल दूरी थी 2120 किलोमीटर, 2120 किलोमीटर। और वह जो कोई व्यक्ति था 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए चला था। 29 नवंबर को चला था और पहुंचा 1 दिसंबर को। मतलब 29 नवंबर 1945 से अगले दिन 30 नवंबर 1945 तक हमारे पास हो गए 24 घंटे। नवंबर 30 का होता है, फिर अगला दिन दिसंबर ही है, 1 दिसंबर है। तो 19:45 से रात के 19:45 मतलब 7:45 शाम का, रात के 19:45 से सुबह 7:45 तक हमारे पास 12 घंटे हो गए। 24 12 36 हो गए। अब सुबह 7:45 से वह पहुंचा है 11:45 बजे। तो 7:45 से 11:45 तक हमारे पास टाइम हो गए 4 घंटे, और पहले 36 घंटे हो गए थे, 4 घंटे और ऐड कर देंगे, 40 घंटे टोटल। उसको पूरी दूरी तय करने में कितना टाइम लगा? 40 घंटे। और टोटल दूरी कितनी है? 2120 किलोमीटर। तो 2120 में हम 40 का भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 53 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। इसके लिए ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या चौथा कर्णम मल्लेश्वरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंदी मूली हल्दी या गाजर चुकंदर मूली। आपको बताना है कौन सा समूह जो है वह जड़ों का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाजर चुकंदर और मूली। ये सभी चीज़ें जो हैं जड़ होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 64 है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। आपको बताना है रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कौन सा है जो कहाँ पाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है अबू धाबी में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा राजस्थान के रेगिस्तानों में या डी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर होगा। नीपेथिंस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। दूसरा कथन है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। और ऑप्शन नंबर सी कथन है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और डी जो है आपके पास डी कथन है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है। इसके लिए आपके पास कौन कौन से कथन सही है आपको बताने हैं। केवल ए व बी, केवल ए व सी, केवल बी व डी या ए बी सी, 3 कथन। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी। क्या होगा? केवल ए और बी। इसके लिए क्या सही है? नीफेथिस जो पौधा है यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है और इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यही 2 ऑप्शन जो है सही हैं नीफेथिन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 66 है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा जो की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर 66वां क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर है। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया या चिकनगुनिया या डेंगू। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। डॉक्टर का घर जो है एक्स पर स्थित है, एक्स स्थान है कोई, वहाँ पर स्थित है और उसका अस्पताल जो है वाई स्थान पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर आते हैं। तो एक्स उनका घर है एक्स स्थान पर, तो वहाँ से ए पर जाते हैं पहले वो। इसके बाद जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, आपको क्या कर लेना है, देखिए एक्स पहले यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। यक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे, उनका घर यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। और अगला क्या है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उनका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। यक्स जो ए पर जाते हैं वह यक्स से 600 मीटर की दूरी पर पूर्व में है। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या होता है, उत्तर, इस साइड जो होता है पूर्व होता है, इसी साइड पूर्व में जो है ए है 600 मीटर दूरी पर। यही कहा ना क्वेश्चन, यक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। ए जो है यक्स के पूर्व में है, गलत हुआ यहाँ पे, ए जो है यक्स के पूर्व में है, ए यक्स के पूर्व में, सही है। और फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर दक्षिण में जाते हैं, जैसे यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं, वो यक्स से निकला, उन्होंने यक्स घर था, पूर्व में गए 600 मीटर की दूरी पर। इसके बाद फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है, दक्षिण की साइड आएगा, उत्तर ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे, दक्षिण यहाँ पे आ गए हो 450 मीटर की दूरी पर। यहाँ पे 450 ए था, ए पॉइंट बी है। अब क्या है 450 की दूरी में, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। अब ये पश्चिम दिशा में जाते हैं, इस साइड जो होता है पूरब होता है, इस साइड पश्चिम होता है, पश्चिम में हो जाते हैं सिर्फ 120 मीटर की दूरी पर। इसके बाद अंत में वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं, वी के ठीक पश्चिम में है, अंत में पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे सी आपको पॉइंट मिल गया, यहाँ से उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर उनका अस्पताल है यहाँ पे। अब अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर
के घर की सही दिशा क्या है? आपको बताना है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा। यहाँ पे था यक्स, हमने देखा अभी जो सॉल्व करने के, यहाँ पे यक्स आया था, यहाँ पे उनका घर वाई आया था, ऐसे ऐसे गए थे, ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे यहाँ पे आए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यक्स यहाँ पे है, यक्स से इधर इधर पूर्व होता है और नीचे दक्षिण होता है, तो क्या है इनका दक्षिण पूर्व में स्थित है। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 68 में जो पूछा आपसे है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा। मैंने जो आपको आंसर बताया वो आंसर है घर से अस्पताल की दिशा, तो इसका उल्टा होगा आंसर। तो यहाँ पे यक्स उनका घर था, वाई यहाँ पे उनका अस्पताल था, तो इसके सापेक्ष इनकी दिशा बतानी है। तो वाई के सापेक्ष यक्स किस दिशा में है? ऊपर ऊपर है और इस साइड है, तो यह हो जाएगा उत्तर और पश्चिम दिशा में। इस साइड पश्चिम, इस साइड उत्तर, तो उत्तर पश्चिम दिशा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जो मैंने आंसर बताया था आपको वो आंसर होगा जैसे उसके घर से अस्पताल की दिशा, अगर इधर इस साइड देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो आपको ध्यान देखना है कि किसके सापेक्ष किसकी दिशा पूछी है। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर है। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? आपको बताना है चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर है। इसका सही आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम के लोग जो हैं चिराओ नाच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, आपको बताना है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर है, एनसीएफ से रिलेटेड है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? आपको ध्यान देना है, नहीं होना चाहिए आपको बताना है। विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे को की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। या ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। आपको बताना है क्या पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या पर्यावरण में नहीं आएगा। संख्यात्मक कौशल जो होगा आप गणित में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 72 पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से लेकर 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दों को। क्वेश्चन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। इसका सही आंसर होगा, सभी ऑप्शंस में फंसा के रख दिया, सभी सेम चीज़ मिला के रख दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चीज़ें जो है पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। इसके लिए ऑप्शन हैं पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा है 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। या चौथा ऑप्शन है 1 व 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरणीय शिक्षा का अध्ययन किया जाता है या पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरणीय अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 74 74 आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण बाल केंद्रित है।
क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण नहीं है। परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जानवर। 76 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? इसके लिए ऑप्शंस हैं विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा है पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों को सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर आपको बताने इन चारों में से क्या बच्चों के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ABC, AC या ACD या केवल C। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, B और C। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 78, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। या डी, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। इसके लिए ऑप्शन है ACD, ABCD या ABC। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल A और B। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 79 है। 79वां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनके चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। इसके लिए ऑप्शन है केवल A और C, केवल B या तीनों। क्वेश्चन नंबर 79 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। या बी, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। या सी, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। या डी, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। इसके लिए ऑप्शन है केवल A व D, केवल B व D, केवल B व C या केवल C व D। क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, केवल B और C। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। इसके लिए ऑप्शन है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का संसाधन नहीं है। पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, या कक्षा 5 की EBS पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, आकलन के संकेतकों का उपयोग, या बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 84 के लिए आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर है।
एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बच्चों के क्रियाकलापों से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 86 के लिए आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसके बाद मैं इसका आंसर बताऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को पेंडिंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, कॉलम ए और कॉलम बी है, शहर या राज्य अत्यधिक पसंद करने का भोजन हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा है इस साइड, और आपको मिलाना है वहाँ पर अत्यधिक पसंद करने वाला भोजन क्या है। इसके लिए ऑप्शंस हैं, इधर देखिए, किसी भी करी के साथ उबला टैपिकोवा, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप। आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे। हांगकांग, इसका सही आंसर होगा एवी, पकाया हुआ सांप। और केरल में नारियल होते हैं, तो केरल का नारियल में तली बनी मछली ये होगा। और गोवा का सी, कश्मीर का होना चाहिए, सरसों में के तेल में बनी मछली, और गोवा का हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हो गया 3 तो मैच कर गए। ए वी बी फर्स्ट, इसके बाद सी सेकंड, डी का थर्ड होगा। डी का क्या होगा? थर्ड, नारियल के तेल में बनी मछली, गोवा का। बी का फर्स्ट होगा, किसी भी करी के साथ उबला टाइपिक होगा। केरल का ए होगा, हांगकांग का ए होगा, और कश्मीर का जो होगा ए होगा, और गोवा का ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैना। क्वेश्चन नंबर 89 89वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान के गाँव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली, हिमाचल के घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है, लेह के पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इसके लिए कथन कौन कौन से सही हैं? ए व सी, बी और सी, ए और सी, और इसके बाद केवल सी। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए और सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। इसमें कौन सा कथन सही होगा? ए बी सी, बी सी डी, या सी डी ए, या डी ए बी डी। इसका सही आंसर होगा सी डी ए। सी, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। डी भी सही होगा और ए भी सही होगा। 200 केजी तो कोई भी नहीं खा सकता, हाथी 200 केजी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका बी जो होगा गलत होगा, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी, जिसमें नहीं है बस। तो बी इसमें भी है, ये गलत है, बी इसमें भी गलत है, बी इसमें भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी डी ए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज।